नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि 15 से 16 दिसंबर को भारत करेगा कुछ अनोखा। और क्या अनोखा करने वाला ये भारत ने किसी को नहीं बताया है, लेकिन भारत ने ये बात कही है कि हम 15 से 16 दिसंबर को कोई मिसाइल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। और कौन सी मिसाइल, ये भारत ने किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि अग्नि 5 मिसाइल की ही टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन आप ऐसे समझ लो कि 15 से 16 दिसंबर को कुछ अनोखा ही टेस्टिंग की जाएगी। और अनोखा नहीं होता तो चीन अपना जासूसी जहाज भारत की जासूसी करने के लिए नहीं भेजता। जैसे ही ये खबर चीन को प्राप्त हुई, चीन ने अपना जासूसी जहाज भारत की ओर मोड़ दिया। मैं आपको शुरुआत से समझाने का प्रयास करता हूं। 30 नवंबर को भारत सरकार ने एक बात कही कि हम 15 से 16 दिसंबर को एक मिसाइल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे ही इस खबर की भनक चीन को लगी, चीन ने अपना जासूसी जहाज का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उस समय चीन का जो जासूसी जहाज था युआन वांग 5, वो साउथ चाइना सी के अंदर गोल गोल घूम रहा था। फिलहाल वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 से 16 दिसंबर को वो भारत के इंडियन ओशियन में मौजूद रहेगी भारत की जासूसी करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ अनोखा ही होने वाला है। क्या है चीन का जासूसी जहाज? चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5, ये चीन के पास अकेला नहीं, बल्कि ये जो है ये चीन के पास एक परिवार के साथ घूमती है। यानी कि चीन के पास जासूसी जहाज का एक फैमिली है, युआन वांग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें से जो भेजा जा रहा है वो है युआन वांग 5। इसकी मैं खासियत बताऊं तो ये 750 किलोमीटर की रेंज में किसी की भी बातें सुन सकता है। अगर उस रेंज से कोई मिसाइल टेस्टिंग की जाएगी तो वो उसका पता लगा सकता है। मान लेते हैं कि ये जो है युआन वांग 5 ये आकर बंगाल की खाड़ी में खड़ा हो गया है और भारत ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से कोई मिसाइल की टेस्टिंग कर दी। मान लेते वो ब्रह्मोस ही हुआ। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग की है तो किसी ऊपर छोड़ दिया है। तो ये अगर वहां पे मौजूद होगी तो वो ये क्या करेगी, ये बता देगी कि कौन सी मिसाइल जा रही है, कितने के स्पीड से जा रही है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पे जा रही है, ये सारी बातें ये पता लगा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन का ये जासूसी जहाज कितना खतरनाक है। और चीन के पास ये अकेला नहीं बल्कि बहुत सारी इसकी एक फैमिली है। क्या भारत के पास भी कोई जासूसी जहाज है? जी हाँ, हमारा आईएनएस ध्रुव, लेकिन इसकी तुलना में बहुत छोटा है। हमें उसमें कुछ काम करने की आवश्यकता है और चीन के इस जासूसी जहाज के बराबर बनाने की आवश्यकता है। क्या चीन मानता है कि ये जासूसी जहाज है? तो चीन नहीं मानता है। बेशक की बात है ना कि ये जासूसी जहाज, इसको खुल्लम खुल्ला थोड़ी ना भेजेगा चीन नहीं मानता है कि ये जासूसी जहाज है। चीन कहता है कि ये हमारा सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है जो कि समुद्र के अंदर घूमती है और ये देखती है कि अंतरिक्ष में हमारा जो सैटेलाइट है वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं, उसकी अवधि कितनी बची है, ये सारी बातें ये पता लगाती है। तो चीन इसको नहीं मानता, लेकिन दुनिया जो है, दुनिया के देश जो है वो इसको स्पाई शिप मानती है और युआन वांग 6, 7, 8 सबको स्पाई शिप ही माना जाता है, जासूसी जहाज ही माना जाता है। और इसको फिलहाल भारत की जासूसी करने के लिए भेज दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपना जासूसी जहाज भारत की जासूसी करने के लिए भेजा है। अगस्त की मैं बात करता हूं। अगस्त में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मैंने आपको पढ़ाया था कि चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 भारत की जासूसी करने के लिए श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर आ रहा है। इसके ऊपर भारत सरकार ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाया। तो श्रीलंका ने कहा कि आप ऐसा कहोगे तो हम ये करेंगे कि युआन वांग 5 की सारी जो कनेक्शन है उसको बंद करवा देंगे। तो भारत सरकार तभी नहीं मानी, लेकिन चीन का दबाव श्रीलंका पर था, इसलिए इस जहाज को वहां आना ही पड़ा। क्योंकि चीन सरकार ने कह रखा था कि ये जो हमारी जहाज है वो श्रीलंका के हम्बम टोटा पोर्ट पर फ्यूल भरवाने के लिए जा रही है, तो फ्यूल भरवाने से कोई नहीं रोक सकता। तो भारत सरकार ने उस समय उस मिसाइल टेस्टिंग को रोक दिया। कौन सी मिसाइल टेस्टिंग? क्योंकि अगस्त में भारत सरकार ने कहा था कि किसी मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तभी तो ये जासूसी करने के लिए आया था। तो भारत सरकार ने अपने यहाँ के सारे जैमर को ऑन कर दिया और उस मिसाइल टेस्टिंग को पोस्टपोन कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। भारत सरकार ने कह दिया कि हम अभी इस मिसाइल की टेस्टिंग नहीं करेंगे। ये पहली बार हुई। दूसरी बार नवंबर में भी भारत सरकार ने कहा कि हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं।
चीन ने इस बार 6 नंबर का यानी कि युआन वांग 6 को भारत की जासूसी करने के लिए भेज दिया। फिर भारत सरकार ने कहा कि हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीन हमारी जासूसी करने के लिए कितना तत्पर है। जब भी भारत सरकार कहती है कि हम कुछ अनोखा करने जा रहे हैं, ये जासूसी जहाज हमारी जासूसी करने के लिए आ जाता है। अब सवाल बनता है कि भारत सरकार इसको क्यों बताती है कि हम कोई मिसाइल टेस्टिंग करने जा रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, तो भारत सरकार इनको क्यों बताती है? तो भारत चाइना को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताती है। भारत थोड़ा उदार किस्म का देश है और ये पूरी दुनिया करती है। मैं आपको ये विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मान लेते ये भारत है, नहीं बताने का कारण क्या होगा आप यहां से समझ सकते हैं। ये इंडिया है, हमने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम से कोई मिसाइल की टेस्टिंग करी, कोई मिसाइल की टेस्टिंग करी, कोई भी मिसाइल हो सकता है। हमारी मिसाइल ऊपर जाएगी और फिर उसका जो डेब्रिज होगा यानी कचरा होगा वो नीचे की ओर गिरेगा, इंडियन ओशियन में गिरेगा। और इंडियन ओशियन को आप जानते हैं कि समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो वहां से दुनिया का कोई भी देश अपना जहाज भेज सकता है। पता चला कि जब हमारा डेब्रिज वहां पे गिर रहा है उसी समय अमेरिका का जहाज या ब्रिटेन का, हो सकता है चाइना को ही मान लेते हैं, चाइना का जहाज यहां से पास हो रहा है, हमारा जो डेब्रिज है यानी कचरा है वो इस पे गिरेगा और उतना भारी भरकम मिसाइल का जो कचरा एक शिप पे गिरेगा तो शिप को नुकसान तो होगा, इससे भारत की ही बदनामी होगी। इसलिए भारत सरकार पहले ही अनाउंसमेंट कर देती है कि इस डेट को हम कुछ करने वाले हैं, इसलिए कोई भी जहाज यहां से नहीं पास होगा। अगर पास होगा उसके पास कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होगा। इसलिए भारत सरकार पहले ही नोटेम जारी करके कहती है, यानी कि भारत सरकार की जो वो अनाउंसमेंट होती है उसको नोटेम कहा जाता है, नोटिस टू एयरमैन। भारत सरकार पहले ही कह देती है कि इस क्षेत्र को मैं नो फ्लाइंग जोन घोषित करता हूं। फिलहाल जो मैं खबर बता रहा हूं 15 से 16 दिसंबर की बात की, तो भारत सरकार ने 30 नवंबर को ही कह दिया था कि हम 15 से 16 दिसंबर को एपीजे अब्दुल कलाम से कोई मिसाइल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। इसलिए बंगाल की खाड़ी से ये इंडियन ओशियन में 5400 किलोमीटर को मैं नो फ्लाइंग जोन घोषित करता हूं। 5400 किलोमीटर यानी कि इस क्षेत्र में कोई भी समुद्री जहाज पास नहीं होगा, अगर पास होगा उसके पास कुछ होगा तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होगा। इसलिए भारत सरकार ने 30 नवंबर को ही कह दिया था कि हम इसको नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हैं। अब जैसे ये खबर प्राप्त हुई तो क्या चाइना आ जाता है, इसलिए भारत सरकार को बताना ही पड़ता है कि हम कुछ करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना हमारी जासूसी करने के लिए कितना तत्पर रहता है। अब चाइना हमारी जासूसी क्यों करना चाहता है? दुनिया का कोई भी देश अपना जासूसी जहाज नहीं भेजता है, फिर चाइना हमारी जासूसी करने के लिए क्यों आता है? तो इसके पीछे का कारण है, पहला कारण कि चीन जो है वो हमारे सत्य को उजागर करना चाहता है। कौन सा सत्य? चीन सोचता है कि हमारा जो अग्नि 5 है, यानी कि इस बार चीन ने अनुमान ही लगा लिया कि हमने अग्नि 5 की ही टेस्टिंग करनी है। कैसे? भारत सरकार ने कही कि हम 5400 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हैं, अर्थात वैसा मिसाइल जो कि 5000 किलोमीटर के ऊपर जाएगा, तभी तो भारत सरकार ने 5400 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। तो चाइना को लगता है कि वो हो ना हो अग्नि 5 ही होगा। अब चाइना अग्नि 5 को इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल मानता है, लेकिन भारत नहीं कहता है। भारत कहता है कि वो कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, वो 5000 किलोमीटर उसकी रेंज है, यानी कि 5000 किलोमीटर ही उसकी मारक क्षमता है। लेकिन चाइना कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, अर्थात ये 8000 किलोमीटर की रेंज में किसी को भी मार सकता है, अपने लक्ष्य को भेद सकता है। क्या होती है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल? अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। इसका अर्थ है कि भारत जो है वो भारत में ही बैठकर क्या अमेरिका पर अपना लक्ष्य भेद सकता है, यूरोप पर अपना लक्ष्य भेद सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी दूसरे कॉन्टिनेंट पर पूरी दुनिया में भारत में ही बैठकर हमला कर सकता है, वो होती है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। तो चीन भारत के इस सत्य को उजागर करके भारत पर सैंक्शन लगवाना चाहता है। कैसे? देखिए, नॉर्थ कोरिया ने जब इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण किया तो अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लाद दिया। तो चीन भी सोचता है कि जब नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लादा गया तो भारत के ऊपर भी सैंक्शन लादा जाएगा। अब पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये कि चीन जानता है कि भारत जो है वो अग्नि 5 का इस्तेमाल क्या हमारे ऊपर ही करेगा, क्योंकि भारत के दो ही दुश्मन है, एक पाकिस्तान और एक हम। तो हो सकता है कि भारत जो है वो अग्नि 5 का हमारे ऊपर टेस्टिंग करे, या तो वो अग्नि 5 नहीं हो, कोई दूसरा मिसाइल हो, तो उसका भी भारत हमारे ऊपर ही हमला कर सकता है भविष्य में।
तो चाइना उसका काउंटरिज्म तैयार करना चाहता है। कैसे? चाइना को पता रहेगा कि भारत के पास कौन सी मिसाइल है जो हम पर दागेगा। अगर भारत ने उसके ऊपर कोई मिसाइल दाग दी तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना को कोई साधन तो चाहिए। तो चाइना जो है वो भारत की जासूसी करके अधिक से अधिक खबरें जुटाना चाहता है, अर्थात चाइना हमारी डेबरीज को उठाना चाहता है, कचरे को। भारत जो है एपीजे अब्दुल कलाम से इस मिसाइल की टेस्टिंग करेगी, ये भारत ने कह दी। अगर हमने अग्नि 5 की ही की तो हमारा डेबरीज यहाँ पे गिरेगा, चाइना का जासूसी जहाज यहाँ पर मौजूद होगा, चाइना तुरंत जाएगा, हमारा डेबरीज उठाएगा और लेकर चल देगा। हमारे डेबरीज से ये पता लगा लेगा कि भारत कौन सी मिसाइल बना रहा है और उसी के द्वारा चाइना उसका काउंटरिज्म तैयार कर लेगा। यानी कि भविष्य में अगर भारत ने चीन पर हमला किया तो चीन उस मिसाइल को काउंटर कर सकता है। इसलिए चाइना बार बार आ जाता है हमारी जासूसी करने के लिए। और सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य चाइना का यही है कि हम भारत की मिसाइल का काउंटरिज्म तैयार करके अपने साथ रखें, ताकि भविष्य में भारत और चीन के बीच लड़ाई हो तो हम भारत के हर मिसाइल का सामना कर सके। इसलिए चाइना भारत की जासूसी करता है और जब भी भारत कहता है कि हम कोई मिसाइल टेस्टिंग करने वाले हैं, चाइना अपना जासूसी जहाज भेज देता है। हर बार अलग अलग जासूसी जहाज भेजता है। जैसे अगस्त में चीन ने युआन वांग 5 को भेजा, नवंबर में युआन वांग 6 को और इस बार फिर युआन वांग 5 को भेजा, क्योंकि सबसे ताकतवर यही जान पड़ता है युआन वांग 5। इसलिए चाइना जान चुका कि अग्नि 5 की टेस्टिंग हो गई, इसलिए युआन वांग 5 को भेजा गया। फिलहाल ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 से 16 दिसंबर को ये इंडियन ओशियन में मौजूद होगी। अब क्या लगता है, क्या भारत इस पर रुकेगी? तो बिल्कुल नहीं। भारत ने कह दिया है कि इस बार कोई भी स्पाई शिप आ जाए हम इस मिसाइल की टेस्टिंग जरूर करेंगे। और अगर भारत का मान लेते कि भारत ने मजाक किया तो इधर चाइना का स्पाई शिप आया, भारत ने यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग की, चाइना के ऊपर ही गिरा दिया, चाइना का जासूसी जहाज तबाह। कुछ ऐसा हो सकता है, मैं मजाक कर रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।